justice, we want justice, we want justice, हमारे साथ इंसाफ, justice, we want justice, we want justice. आवाज़ दो, हम एक हैं, मार्ची की गाड़ियों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज़ दो, हम एक हैं, we want justice, we want justice. मेरा नाम आबिद अली दीन है। मेरे साथ वाइस चेयरमैन सौलत अशरफ ऋषि है, इरशाद साहब है बारामूला से, शबीर साहब है श्रीनगर से। और हमारा एक ही मसला है यहाँ अपने रोज़गार का मसला है। जबकि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है स्मार्ट बसेस जो कि फ्री है, जबकि इसमें देखा जाए अगर आप देखेंगे ग्राउंड लेवल पे इसमें जो 60-70 हज़ार रुपया सैलरी लेते हैं वो भी इसमें फ्री सफ़र करते हैं। जबकि हमारे अभी गाँव के हंगरी रूट से अभी कुछ लोगों के लिए सर्विस भी मुहैया नहीं है। तो स्मार्ट सिटी एक एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ ओनली एडवर्टाइजमेंट नॉट फॉर जस्टिस ट्रांसपोर्टर्स। हम बिल्कुल हमारे साथ जुल्म हो रहा है क्योंकि हमारी जो पॉलिसी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट को गाड़ियाँ दी गई है सेल्फ हेल्प स्कीम के थ्रू, जिसमें 40-40, 50-50 लाख का फाइनेंस किया हुआ है। जबकि हमारे से वो गाड़ियाँ फ्री रहेंगी तो कौन इन गाड़ियों में चढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी करनी थी तो बिजली फीस फ्री कर देते, या खाली स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर देते, या उस तबके जिस तरह इन्होंने बिजली फीस लो इनकम वालों के लिए फ्री रखा था, इसीलिए ये गाड़ी भी फ्री होनी चाहिए उनके लिए जो किराया नहीं दे सके। ये तो उसके लिए भी फ्री है जो 60-70 हज़ार रुपया सैलरी लेता है, वो एम्प्लॉय भी इसमें फ्री आसानी से सफ़र करता है। और जबकि फालतू लोग इसमें फालतू घूमते रहते हैं, जबकि गाड़ी फ्री मिलती है और बोलते थे कि जामिंग होती है। इससे ज़्यादा जामिंग आप देखोगे नहीं। अगर आप श्रीनगर में देखोगे कि सबसे ज़्यादा जाम स्मार्ट बसेस से होता है। और हम हुकाम से यही तवक्को रखते हैं कि हमारे इस रोज़गार की तरफ ध्यान दे ताकि हम अपना ये प्रोटेस्ट वापस इस्लामाबाद से। तो कितना असर पड़ा है स्मार्ट सर्विस बस? क्या वहाँ पे भी चल रही है? वहाँ पे भी गाड़ियाँ चल रही है, सुबह के टाइम मॉर्निंग टाइम में चल रही है। तो बटमालू से गाड़ियाँ आती है, अनंतनाग से वो बटमालू आती है, वहाँ से वो अनंतनाग से श्रीनगर आती है। फिर यहाँ पे भी कुछ गाड़ियाँ उसमें से स्मार्ट सिटी में चलती है। और इनका कोई जब हमारी गाड़ी स्टैंड से बाहर रहेगी हमारे पीछे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पड़ता है, जबकि इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये जहाँ चाहेंगे अपनी गाड़ी खड़ा कर सकते हैं। आपकी क्या डिमांड है हमारे साथ इंसाफ किया जाए, और वरना हम अपने प्रोटेस्ट अपने रोजगार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारा ये प्रोटेस्ट से ये हो रहा है, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने वजाहत नहीं की है, जिसकी हमने साल से हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ की एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत ये गाड़ियाँ हर एक स्टैंड जो रजिस्टर्ड स्टैंड है उनके अलावा हर एक चौराहे पे आपको पाएंगे इलीगल स्टैंड बने हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलाई जा रही है। यहाँ पे गाँव इंटर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ जो आ रही है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर भी चलाते हैं। अब प्राइवेट भी आ गए हैं ना इसमें, जिनका परमिट नहीं है वो भी यहाँ श्रीनगर शहर में चल रहे हैं। दूसरा हमारा मुतालबा है कि जो गवर्नमेंट को प्रपोजल है यहाँ पे और मजीद बसें लाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। यहाँ गाड़ियों की बहुतात बहुत है, यहाँ पे गाड़ियों की तादाद बहुत है, यहाँ गाड़ियों के लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 3 दिन के बाद हमें नंबर आता है, हमारी गाड़ियों का नंबर आता है, हम 3 दिन के बाद अपना रोजगार कमाते हैं, और वो भी बहुत ही कलील होता है, बिल्कुल कलील होता है। हमारी गाड़ी वाले बिल्कुल कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अपनी हलाल की कफालत नहीं कर सकते। हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील है कि ट्रांसपोर्टरों के मसाइल का फौरी तौर हल निकाला जाना चाहिए। एकजुट होकर ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की एक यहाँ हंगामी इजलास रखा है। ये जब हमें अब देखिए कि इन्होंने बेतहाशा गाड़ियाँ छोड़ दी है, अब डिस्ट्रिक्टों में इन्होंने गाड़ियाँ छोड़ दी है। अब देखिए अब इन्होंने सुंबल बांडीपोरा गाड़ियाँ छोड़ दी है, अनंतनाग गाड़ियाँ छोड़ दी है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। अब देखिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट है 2022 में इन्होंने परमिट पॉलिसी खोल दी थी, हमने बेतहाशा परमिट लिए और गाड़ियाँ भी नहीं लाई। जो गाड़ियाँ हमारी 40-40 लाख की है उसमें 30-30 लाख का कर्जा है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। एक मंथली हमारा किस्त है 35,000 रुपया। 35,000 रुपया हम नहीं कमा सकते हैं। जो कि हमारी ये ई बसें हैं अब ये सारी डिस्ट्रिक्टों में पहुंच गई है, पहले श्रीनगर सिटी में थे। हम चाहते हैं कि ये सारा ये स्मार्ट सिटी गाड़ियाँ ये बंद होनी चाहिए, श्रीनगर सिटी में भी और डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं चलनी चाहिए ये। पहले हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मिले थे 2-4 दफ़ा, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से भी मिले थे सेक्रेटरीट में। हमने उसकी नोटिस में भी लाया था। उन्होंने बोला था कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि ये हम गाड़ियाँ बंद कर देंगे। अब जितनी भी हमने लाई है उतनी ही चलेंगी। अब देखिए SRTC गाड़ियाँ, मैं कल कमरवारी में था, SRTC गाड़ी इतनी लंबी है, उसने जब टर्न
इनको कोई पूछने वाला नहीं है, जहाँ इनकी मर्जी है वहाँ टर्न करते हैं। मैं कल 10 मिनट उधर ट्रैफिक जाम में फंस गया, गाड़ी वो मोड़ रहा था, उसको 5 टर्न करने पड़ी, इतनी लंबी गाड़ी है ये। इसके बावजूद अगर हमारी कोई गाड़ी सड़क पे चलती है, वो सीधे चलती है, तो ट्रैफिक वाला उसको फ़ोटो उठाता है और चालान करता है। रोजगार पे हमारा बेतहाशा असर हुआ है, जब से इन्होंने फ्री भी किया है। अब देखिए हमारी गाड़ी में कोई चढ़ता नहीं है। आप तो खुद देख रहे होंगे कि जहाँ पर एक एक्स्ट्रा पे 25-25 लेडीज़ें होती है, वहाँ जेंट्स भी होते हैं 20-20, 25-25। हमारी गाड़ियों को पूछता नहीं है कोई। देखिए इस ज़मीन में अगर वो गाड़ियाँ और आएगी तो हम सड़कों पे बैठेंगे, हम पूरा हम अपनी फैमिली सारी लाएंगे और सड़कों पे बैठेंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि हमारी रोज़ी का मसला है, कुछ नहीं चाहते। देखिए हम तो उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करते हैं, हम 1-2 बार गए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया। हम LG साहब से भी मोतबाना अपील करते हैं, और जो हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है, जिनको हमने वोटों से जितवाया, हमें उस पर बहुत नाज था, लेकिन उसने हमारे ट्रांसपोर्टरों का गला काट दिया। अब देखिए उन्होंने हम ट्रांसपोर्टरों को सड़क पे बिठा दिया।